स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और 9:10 पे अभी मुझे यहाँ से निकलना है। आज मैं हूँ नापोली इटली में और आज ये जो ब्लॉग है ये कुछ मेडिकल को लेकर है। मेरे गले में और कान में यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, अंदर थ्रोट पेन एंड ईयर पेन। तो इसके लिए मुझे रेफ़र कर रहे हैं शिप के हॉस्पिटल से बाहर। शिप में मैं ऑलरेडी 4 बार दिखा चुका हूँ। मुझे अलग अलग मेडिसिन दिए हैं, जैसे एंटीबायोटिक ये वगैरह वगैरह, उनसे कुछ मुझे असर नहीं हो रहा है। तो बाहर जाके अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले क्रू ऑफिस जाके मुझे सोर पास लेना है, उसके बाद मैं शिप के हॉस्पिटल में जाऊँगा और वहाँ से मैं बाहर जाऊँगा। तो पूरा प्रोसेस इसका क्या होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो चलिए निकलते हैं। और मैं आज हूँ नेपल्स में, जिसे नापोली इटली भी बोलते हैं। और अभी मैं चलता हूँ सीधे शोर पास लेने क्रू ऑफिस, उसके बाद जाऊँगा हॉस्पिटल, उसके बाद मुझे शिप से बाहर भेजेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह का है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पेन इन थ्रोट, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। नोज़ पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ईयर एंड थ्रोट तो ठीक है, बाकी ये सब ऑन बोर्ड का ट्रीटमेंट जो हुआ था वो सब है, ठीक है। ये डॉक्टर का नाम है, टू बी कम्प्लीटेड बाय द सोर्साइटी स्पेशलिस्ट, ऐसे करके है। इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बस वही है, ही इज़ फिट फॉर ड्यूटी और नॉट। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ होगा। और अभी यहीं पे बैठा हूँ शिप में, हॉस्पिटल रिसेप्शन एरिया में। 9:45 मेरा पिकअप है, देखते हैं कितनी देर में होता है। तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बाहर जाऊँगा। इस तरह से एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर, सामने ऑक्सीजन पे लगा रखा है। Grazie mille. Vediamo se magari con il translate con quest'altro tempo. Te lo scrivo in inglese, glielo mandiamo e così vi faccio. Non è nervosa, giusto? No? Ok. Allora, perché... और अभी डॉक्टर को दिखा के आ गया हूँ और ये रही सामने एम्बुलेंस जिसमें मैं आया था, इधर ही खड़ी है अभी भी है। ये वो एम्बुलेंस है भाई। चलो तो चलिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से। मेरी दवाइयाँ लेने जा रहे हैं ये लोग। मैं एम्बुलेंस के अंदर ही हूँ और देखते हैं क्या होता है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आया भाई, क्योंकि ये लोग सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और लिख भी अपने भाषा में रहे हैं। रिपोर्ट पे भी आपको दिखाऊंगा मैं क्या है, क्या सीन हुआ। आज मेरा पहला अनुभव है एम्बुलेंस के अंदर बैठने का। ऐसा कुछ होता है, देखो क्या क्या सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर साइड है, नीचे दवाइयों का है, क्या क्या है मालूम नहीं। यहाँ भी कुछ लगा रखा है नीचे, ये हो गया। वो सामने तो ग्लव्स है भाई, ये मेरे को पता है। ये ऊपर पता नहीं टेम्परेचर वगैरह क्या आ रहा है, किसका आ रहा है। ऑक्सीजन, ये मास्क है, ये स्टिकर वगैरह सब कुछ है। पीछे बैठने का है यहाँ पे, हेलमेट, दवाइयाँ वगैरह रखी हैं पूरी। लो भाई आ गई मेरी ये दवाइयाँ।
बाहर से तो आ गया हूँ शिप के अंदर, अब जाता हूँ सीधे केबिन में। और सुबह मैं जब यहाँ से बाहर गया था, करीब 9:45 का मेरा पिकअप था। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे शोर पास पिकअप करना था बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शोर पास चाहिए था। शोर पास लिया और जो पेपर्स उन्होंने बनाए थे कुछ, जैसे मैंने दिखाए, वो पिकअप किया 9:45 में। फिर मुझे हॉस्पिटल सेक्रेटरी होता है, उसने मुझे बाहर ड्रॉप किया, ठीक है। बाहर लेने के लिए टैक्सी सोचा था मैंने कि टैक्सी वगैरह चलो कुछ होगा, लेकिन वो एम्बुलेंस था, मिनी एम्बुलेंस, ठीक है चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा 10:40 पे डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको खुद नहीं पता लग रहा था जाना कहाँ है। नापोली भाई इतना बड़ा है और इतनी ट्रैफिक, इतना वो है ना, जैसे मैं बताता हूँ वीडियोस में आपको, गलियाँ वलियाँ ये वो, ठीक है। बड़ी वो लोग पहुँचे, तीसरी बार 2 बार मुझे गलत जगह पे ले गए। फिर जब दूसरी बार गए थे, एक क्लिनिक था, उन्होंने बताया उनको कि भाई यहाँ पे नहीं, इधर है 4th फ्लोर में ऊपर, ऐसे करके। तब तीसरी बार वहाँ पे पहुँचा। फिर उन्होंने बात ऐसा कुछ, जैसे कि आपने मेरा पेपर देखा होगा पहले, उसमें लिखा था अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी के, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लिखे थे। उनमें से कुछ भी नहीं किया उसने, खाली सिंपली चेक किया, अब मुंह कान नाक ऐसे चेक किया और बोला कि हो सकता है कि एलर्जी, बताया उसने कि एलर्जी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, मुझे उनकी भाषा आ रही थी और ना उनको मेरी भाषा आ रही थी, ना उनको इंग्लिश आ रही थी। ये सीन था। जो नर्स मेरे साथ थी एम्बुलेंस में, वो थोड़ा बहुत आ रहा था उनको, ठीक है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पा रही थी, वो डॉक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद यही सीन हुआ, चेकअप किया और मेडिसिन्स वगैरह लेने के लिए बोली। फिर बाहर आए वहाँ से, फिर फार्मेसी से उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिलाई। ये अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या मेडिसिन्स हैं और क्या उसमें लिखा हुआ है, ये सीन था। और ये जो मेडिकल एक्सपेंस, और इसमें खर्चा मेरा कुछ भी नहीं होता है, एक्सपेंसेस की बात करें तो ये सब आपका शिप उठाती है, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते हैं अपने। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है पेशेंट इज़ फिट फॉर ड्यूटी, रिमेन इन ऑन बोर्ड, शिप में रह सकता है, यस। और बाकी ये लिखा हुआ है भाई, यार डॉक्टर्स की राइटिंग तो भाई समझना बड़ी मुश्किल का काम है, क्या लिखा है बताने में, ठीक है। नीचे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया, स्मॉल, भी क्या लिखा है मालूम नहीं, ऑन द, अब ये क्या लिखा है वो बाप टू बी चेक, ये चेक होगा इन 6 मंथ द, ठीक है। ऑल्सो ये क्या है, टीथ विल बी नीड टू यूज़ बीटी गार्ड, क्या है जो भी है। ये थे डॉक्टर वहाँ पे, डॉक्टर यहाँ पे देखो इटालियन में किस लिखते हैं डॉक्टर को, DOTT डॉट एंजेलो, इस तरह का है भाई कुछ, ठीक है। और अपने शिप का डॉक्टर था यहाँ पे, ये था डॉक्टर संतोरो। मेडिसिन मुझे दी है ये वाली, देखो, ठीक है। इस तरह से रहता है भाई, इसमें इटालियंस में क्या है मालूम नहीं चला। और दूसरा है ये, और उन्होंने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया मुझे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते हैं इसमें, चाहे आप अभी देखो इसमें क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ में अगर आप ऑन बोर्ड हैं, अगर आपको कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो सब शिप के ऊपर जाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। बट एक बार आपने शिप से बाहर पैर रख लिया, मानिए डिसम्बार्क हो गए, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ये सब चीज़ अपने शिप में रहते रहते करानी चाहिए। जैसे आपको कुछ भी हो रहा हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो रहा हो ऑन बोर्ड में ना आपको अगर, तो ये सब चीज़ें, ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है यहाँ पे। अभी जैसे आज इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, सारा खर्चा टैक्सी का हो गया, जो एम्बुलेंस का है, इसका उसका जो भी है, सारा शिप पे करेगा, मुझे कुछ पे नहीं करना है इसमें। ऐसे और मेडिसिन जो ली हैं ये भी, अब नेक्स्ट अगर अब मैं इंडिया जाऊंगा देखूंगा उसमें, अभी दोबारा टेस्ट कराऊंगा, एलर्जी है, पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी है, क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि अभी ये जब पेपर, अभी जैसे हॉस्पिटल जो शिप में रहता है वो सुबह खुलता है 9 से 10, शाम को खुलता है 4 से 5। तो 4 बजे मैं जाऊंगा वहाँ पे और ये रिपोर्ट्स जो आई हैं बाहर से वो दिखाऊंगा, मेडिसिन वगैरह, तब पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं, तब जाके
पता लगेगा एलर्जी क्या है, किस तरह की है, कैसा है, क्या है, जो भी है। ऐसा हुआ सीन। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से हो रहा था, मैं 4 बार ऑलरेडी हॉस्पिटल गया इस चक्कर में, पता है। उनने मुझे कभी दूसरी दवाई, कभी वो गार्गुल करने के लिए दे दे रहे हैं, कभी कुछ दे दे रहे हैं, कभी कुछ, कभी एंटीबायोटिक ये वगैरह वगैरह, कुछ काम नहीं कर रही थी वो। तो चौथी बार उनने मुझे बाहर भेजा। ये बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई, बाहर भेजो ऐसे ऐसे करके, तब उनने चौथी बार मुझे बाहर भेजा। ऐसा सीन हुआ। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको लगता है, जैसे इन केस मेरा केस ले लो, मेरे केस में अगर ये मुझे बाहर नहीं भेजते अभी, मुझे तो दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे, तो अभी ये लोग बाहर नहीं भेजते, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ऑन बोर्ड एचआर के पास जा सकते हैं, ठीक है, स्टाफ कैप्टन के पास जा सकते हैं, कैप्टन के पास जा सकते हैं, तो वो लोग आपकी सुनेंगे। कहीं भी, चाहिए पैसेंजर वेसल हो आपका या मर्चेंट वेसल हो, ठीक है, हर एक कंपनी का एक डीपीए होता है, उसको आप मेल कर सकते हैं। ये सीन है। कोई भी दिक्कत हो रही होगी, खाली मेडिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सीनियर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, या फिर जो भी आपके सीनियर हैं, एचओडी हैं, जो भी हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो आपको हरास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप डीपीए को मेल कर सकते हैं। हर एक कंपनी का डीपीए होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। और इसी से मेडिकल से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको शिप में डायरिया या वॉमिटिंग, लूज मोशन जिसे बोलते हैं, डायरिया और वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है, तो आपने तुरंत रिपोर्ट करना है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो आपने तुरंत रिपोर्ट करनी है इस चीज़ के बारे में हॉस्पिटल में। किसी को भी कर लो आप, हॉस्पिटल में कर लो, अपने सीनियर्स को कर लो, सुपरवाइज़र्स को कर लो, एचओडी को, किसी को भी करो, और इमीडिएटली आपको ये करना है। अगर आप इसमें लेट हो जाते हैं, लाइक आपने 6 घंटे बाद बता रहे हो, दूसरे दिन बता रहे हो भाई, ठीक है, तो आपको वार्निंग मिल सकता है, इन्फेक्शन मिल सकता है आपको इस चीज़ के ऊपर, अगर आपने नहीं रिपोर्ट किया है। ये बाकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग, ये ऐसा सीन होता है। तो अभी शाम को मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे, और जो भी हैं ये सब चीज़। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।